हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय स्पेशल पे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है। देखिएगा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये ट्विन ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ का, उनके द्वारा जो है रिपोर्ट जारी किया गया है 2020 और 21 के लिए, 2020-21 के लिए। तो उस रिपोर्ट में भारत के जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है या फिर विश्व का जो अनुमान है उस पर भी इसमें फोकस किया गया है। और फिर और भी एजेंसियों के द्वारा जो है फोकस किया गया है कि कौन भारत का जीडीपी का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कितना गहरा है और किस तरह का रिकवरी जो है आने वाले वर्ष में दिखेगा। तो इस वीडियो में वही सब हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। देखिए, करंट अफेयर्स का टॉपिक है वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ रिपोर्ट है। तो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो यूएनओ का जो है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो मेंबर कंट्री को डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है। तो वर्ल्ड बैंक जो है ये जो रिपोर्ट जारी करता है इसको बोलते हैं साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस फॉल 2020। मतलब कि जो फॉल हुआ है 2020 में उस पर साउथ एशिया को फोकस करके रिपोर्ट इसमें जारी किया गया। तो साउथ एशिया का मतलब हो गया इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार नहीं, साउथ एशिया का मतलब यही है। तो उन कंट्री का जो है इसमें बताया गया है कि इकोनॉमी का पोजीशन क्या रहेगा। फिर वर्ल्ड जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो भी जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। फिर देखिएगा, इसका बेसिक नॉलेज आपसे पूछता है। जैसे इसको स्टैब्लिश किया गया था 1945 में आफ्टर वर्ल्ड वार, और फिर इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और इसके प्रेजेंट मेंबर कंट्री है 189 और इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। 189 इसकी मेंबर्स कंट्री है। और फिर अब जो है वर्ल्ड बैंक कहा है कि भारत का जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगा बाई 9.6%, मतलब माइनस में रहेगा 9.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का जीडीपी देखे होंगे फर्स्ट क्वार्टर में -23.9% से कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो उस पर मैंने वीडियो बनाया था, तो फर्स्ट क्वार्टर का था। उसके बाद दुनिया के सभी एजेंसी जो जारी कर रहे हैं वो पूरे साल का जो है 10% के आसपास कॉन्ट्रैक्शन की बात की जा रही है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 9.6% रहेगा। और जो है 2019-20 में 4.2% था, पॉजिटिव में था। 2000 इसी के रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में 9.6% हो जाएगा। और 2020-21 में मतलब आगे नेक्स्ट कमिंग फाइनेंशियल ईयर में ये बाउंस बैक हो रहा है 5.4% के हिसाब से। तो अभी समझना है कि सही में बाउंस बैक होगा कि नहीं होगा, ये इसको देखना पड़ेगा इसमें। फिर जो है 2023-24 में 5.2% के हिसाब से रहने की संभावना है। अब जो है उतना रहने की संभावना है। तो इसमें जो है ये अब जैसे सेक्टर वाइज अगर देखेंगे, सेक्टर वाइज जो है, तो सेक्टर वाइज में देखिएगा तो एग्रीकल्चर में 4% ये ओवरऑल है। इंडस्ट्री सेक्टर में -20% गिरावट होगा और सर्विस सेक्टर में 7.4% के हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इस तरह से जो है ये इंडियन इकोनॉमी जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसमें गिरावट आ रहा है ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। सारी जो है आर्थिक क्रियाकलाप पे ठप है, लेकिन एग्रीकल्चर जो है अर्थव्यवस्था को संभाल रहा है, उसका ग्रोथ होगा 4% पॉजिटिव में हुए। तो ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। फिर उसके बाद से जो आईएमएफ का रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, विश्व आर्थिक परिदृश्य, जो साल में 2 बार जारी किया जाता है। एक बार अप्रैल वाला हम आपको बताए थे, फिर ये अक्टूबर में जारी किया गया है। तो 2 बार ये एवरी ईयर जारी किया जाता है और इसको अपडेट किया जाएगा जनवरी में। तो इसको भी एस्टैब्लिश किया गया था 1945 में, और इसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, और इसके भी मेंबर्स कंट्री 189 है। और इसके जो है एमडी, इसके हेड को बोलते हैं एमडी, जैसे इसके हेड को बोलते हैं प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, और इसके हेड को बोलते हैं
मैनेजिंग डायरेक्टर, तो उस पे है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो कि बुल्गारिया के हैं। तो इसमें जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में विश्व का जो ग्रोथ है वो बताया गया है कि पिछले साल 2.8% के हिसाब से था, और जो करंट फाइनेंशियल ईयर में माइनस में होगा 4.4%। मतलब वर्ल्ड का जो ग्रोथ है वो भारत से क्या है, इंडिया की ग्रोथ से भी है बहुत खराब है। देखिएगा इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो -10.3% कॉन्ट्रैक्ट करेगा आईएमएफ के अनुसार, वर्ल्ड बैंक के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट करेगा 9.6%। यही सब क्वेश्चन रहेगा मेनली। और तो विश्व के अर्थव्यवस्था से भारत की अर्थव्यवस्था बहुत खराब प्रदर्शन कर रही है, यहाँ पर दिख रहा है, जबकि 2020-21 में 5.2% रहेगा वर्ल्ड का, जबकि इंडिया का जो है 8.8% के हिसाब से बाउंस बैक कर जाएगा। तो ये इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है ये 4.2% था 19 में, और 2020 में हो जाएगा 10.3% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, घट जाएगा, और फिर 2021 में मतलब कि वो बढ़ के जाएगा 8.8%। अब इस तरह से दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी आरबीआई का भी जो मॉनेटरी पॉलिसी नया था आरबीआई, तो उसमें आरबीआई का, तो अभी देखिएगा कि मैंने एक वीडियो बनाया है वर्ल्ड के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसके प्रोजेक्शन के अनुसार भारत का जीडीपी का ग्रोथ का अनुमान, उस आधार पे मैंने जो है बनाया था। तो उसमें देखिएगा ये सब का अपडेटेड नहीं था, खास करके वर्ल्ड बैंक का अपडेटेड नहीं था तो 9.6% आ गया, आईएमएफ का उसमें अपडेटेड नहीं था तो इसका -10.3% आ गया, आरबीआई का अपडेटेड नहीं था तो आरबीआई का आ गया -9.5%, बाकी सबका फीच का था तो 10.5%, इंडिया रेटिंग का माइनस में रहेगा 11.8%, मूडी के अनुसार रहेगा -11.5%, और गोल्डमैन सैक के अनुसार जो है 14.8% के हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन करेगा इंडिया का जीडीपी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको जो है नोट कर लीजिए और इससे जरूर क्वेश्चन आपको रहेगा। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो तो गिरेगा, वो तो गिरा हुआ है, मान लीजिए कि गिर गया है अगर, जैसे 4.2% था तो गिर के जो है हो गया, मान लीजिए कि 10% के आसपास अगर गिर के नीचे चला जाता है तो अब इसमें रिकवरी होगा तो वो 8.8% या फिर आईएमएफ के अनुसार 5.4 के अनुसार होगा। तो इसका मतलब ये भी शेप रिकवरी हो गया, ये तो जो है भी शेप रिकवरी हो गया। लेकिन अब जो है भी से भी ये रिकवरी आपको दिख रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देखिए इसमें जो है इतना के हिसाब से जो ग्रोथ हुआ था 2019-20 में, तो उस समय जीडीपी मान लीजिए आपका 200 करोड़ रुपए का था, 200 करोड़, 200 लाख करोड़। तो 200 लाख करोड़ का अगर आपका जीडीपी था तो उसमें 10% गिरावट हुआ, मतलब ये घट के हो जाएगा 180 लाख करोड़ रुपया। अगर 10% का इसमें गिरावट हुआ तो 180 लाख करोड़ हुआ। अब इसमें अगर मान लीजिए कि 8% बढ़ा भी तो इसका जो है 8% जो है मुश्किल से कितना होगा, अगर 9% भी मान ले तो जो है इसका 9% लगभग जो है आपको 18 मतलब 17 के आसपास होगा, मतलब 196, मतलब आप 16,000 करोड़ रुपया इसको मान लीजिए, तो ये बढ़ेगा तो 196 लाख करोड़ रुपया, तो 196 लाख करोड़ हुआ। इसका मतलब अभी भी जो है ये वही है, ऐसा नहीं है कि ये ऊपर चला गया, ये पहुंचेगा तो अभी भी जो है उससे जो जीडीपी आपका 2 लाख करोड़ था, 200 लाख करोड़, वहां भी नहीं पहुंच पा रहा है इतना रिकवरी के बावजूद। तो इस तरह से जो है ये समझने की बात है, सब जितने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया, देखिएगा विश्व के बैंक करके। फिर दुनिया के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आपको जानना है तो लेटेस्ट हुज एंड हू में जाइएगा, उसमें आपको इंटरनेशनल में आपको सब जानकारी मिल जाएगा।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।